Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some idioms and phrases for upcoming examination. तो आज हम idiom and phrases का पार्ट 9 प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमने 8 पार्ट प्रैक्टिस किए हैं। इसमें हमने बहुत सारे idioms और phrases डिस्कस किए हैं और उन्हें याद किया है। So let's start. He has been working late into the night trying to finish his thesis before the deadline. मतलब वो देर रात तक काम कर रहा है ताकि डेडलाइन से पहले, समय खत्म होने से पहले अपनी थीसिस को वो पूरा कर सके। तो वर्किंग लेट इनटू द नाइट के लिए आप दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इडियम यूज कर सकते हो? बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, बर्निंग ब्रिजेस, बर्निंग द शिप्स, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। वर्किंग लेट इनटू द नाइट, वर्किंग लेट इनटू द नाइट के लिए हम कौन सा इडियम यूज करते हैं? हमने बहुत बार यूज भी किया है। आंसर हो जाएगा बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कि वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, मतलब देर रात तक काम करना या देर रात तक पढ़ाई करते रहना, उसे हम कहते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। इसमें नाइट लिखा ही है, तो मिडनाइट तक काम करते रहना, पढ़ाई करते रहना, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, चलिए बाकी इडियम्स की मीनिंग देख लेते हैं। Burning the candle at both ends means to use a lot of energy to do many things at the same time and not taking rest. Burning the candle at both ends. आप कैंडल को दोनों तरफ एंड से जला रहे हो। एक एंड पे नॉर्मली जलाया जाता है ना कैंडल को, तो दोनों एंड से ही अगर आप कैंडल को बंद कर दोगे तो इसका मतलब यही है कि वो कैंडल जल्दी खत्म हो जाएगी। इसी मतलब इडियम का मतलब यही होता है, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड मीन्स बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज करना और बहुत सारा काम एक साथ करना, खुद से जरूरत से ज्यादा काम करवाना, जरूरत से ज्यादा एनर्जी लगाना और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना, उसे हम कहते हैं बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्निंग ब्रिजेस मीन्स डैमेजिंग रिलेशनशिप। बर्निंग ब्रिजेस का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप्स को नुकसान पहुंचाना, डैमेज करना। Burning the ships means removing every possible way to come back to become successful. Burning the ships का मतलब क्या होता है कि वापस आने के सारे रास्ते बंद कर देना ताकि आप सक्सेसफुल होकर, सफल होकर ही लौटो तक, क्योंकि आपने शिप्स में वापस आना था, उसको जला दिया, बंद कर दिया, तो वापस कैसे आओगे? आपके पास एक ही रास्ता है कि आप सक्सेसफुल होकर ही वापस आओ। वापस आने के सारे रास्ते बंद कर देना। तो एक स्टोरी जहाँ पे आपने सुना भी होगा, यहाँ पे किंग और उनके सोल्जर्स को ये पता लगा था कि एक जगह कहीं खजाना है, ट्रेजर है, और कोई अभी तक उस खजाने को लूट नहीं पाया है, उसको जीत नहीं पाया। तो वो किंग अपने सोल्जर्स को लेकर चले गए उस खजाने को लूटने के लिए। और उन्होंने क्या किया, अपनी और अपने सोल्जर्स की जो शिप्स थी जिसमें वो गए थे और जिसमें वापस आना था, उसको जला दिया था, बंद कर दिया, क्योंकि वापिस आने के उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, क्योंकि सोल्जर्स अब जीत कर ही आए। उनको ये था कि अब वापस आएंगे तो जीत कर ही आएंगे, ये खजाना लूट कर ही वापस आएंगे, उनकी शिप्स लेकर के आएंगे के सामने वाले की, और जीत कर ही वापस आएंगे। और वापस आने के सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए थे, अपनी शिप्स चला दी थी ताकि हमारे पास एक ही रास्ता बचे, उन्हें जीत कर आना है। सोल्जर्स को भी क्योंकि अब शिप्स है नहीं तो वो वापस कैसे जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी शिप्स जला दी थी ताकि वो खजाना लूट कर जीत कर ही वापस आए। और ऐसा हुआ भी, वो खजाना लूट कर और जीत कर वापस आए थे। तो ये ठीक है, चलो हमने स्टोरी तो देख ली। तो बर्निंग द शिप का मतलब होगा रिमूविंग एवरी पॉसिबल वे टू कम बैक टू बिकम सक्सेसफुल। चलिए नेक्स्ट देखिए। अ फॉल्स एंड सेल्फिश फ्रेंड विल नेवर बी योर साइड इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। फॉल्स एंड सेल्फिश फ्रेंड मतलब जो आपका नकली दोस्त है, स्वार्थी मित्र है, वो कभी भी आपका साथ नहीं देगा मुश्किल के समय में। तो फॉल्स एंड सेल्फिश फ्रेंड के लिए उनका आइडियल यूज करते हैं। पास्ट मास्टर, फेयर वेदर फ्रेंड, ग्रेट हैंड, गुड मैरिड। आंसर हो जाएगा फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड वो है सिर्फ अच्छा मौसम में ही आपका साथ देगा, जब तक वेदर अच्छी है, फेयर है, तभी वो आपका साथ देगा। जब वेदर खराब हुई है, ठीक है, तो वो आपका साथ नहीं देगा। तो वो फॉल्स और सेल्फिश फ्रेंड है, आपका सच्चा दोस्त नहीं है, सिर्फ अच्छे समय में ही आपका साथ देगा, बुरे समय में आपका साथ नहीं देगा, उसे हम कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। बाकी टीम्स की मीनिंग देखते हैं।
ग्रेट हैंड का मतलब होता है वन हु इज वेरी स्किल्ड और हेल्पफुल, जो बहुत स्किल्ड हो, इसमें बहुत कौशल हो या फिर बहुत हेल्पफुल हो, मददगार हो, उसे हम कहते हैं ग्रेट हैंड। मतलब जो मदद का हाथ दे सबको। ग्रेट हैंड मीन्स वन हु इज हेल्पफुल। गुड समैरिटन मीन्स वन हु हेल्प्स अदर्स इन नीड, जो दूसरों की सहायता करे, जिनको जरूरत हो उनकी सहायता करने वाला होता है गुड समैरिटन। हम कैसे याद किया था समैरिटन? हमने सम्राट से याद किया था। एक अच्छा सम्राट कौन होता है? एक अच्छा राजा कौन होता है? एक अच्छा सम्राट कौन होता है? जो दूसरों की मदद करे। ठीक है, तो गुड समैरिटन का मतलब क्या होता है? वन हू हेल्प्स अदर्स इन नीड। अब एक अच्छे राजा की क्या है आपकी माइंड में? जो दूसरों की हेल्प करता था, अपनी प्रजा की हेल्प करता था, सबको बराबर समझता था, तो गुड समैरिटन का मतलब यही होता है, वन हू हेल्प अदर्स इन नीड। पास्ट मास्टर मीन्स अ पर्सन हु इज हाईली स्किल्ड, जिसमें बहुत स्किल है, स्किलफुल है वो। ठीक है, जिसमें कौशल है, स्किल है, उसे हम कहते हैं पास्ट मास्टर। मास्टर है वो, स्किलफुल है। चलिए नेक्स्ट देखिए। Tom didn't want to upset anyone at work, so he carefully navigated the office politics. Didn't want to upset anyone at work. इसके लिए हम कौन सा आइडियम यूज करेंगे? कि किसी को अपसेट नहीं करना चाहता था, तो इसके लिए कौन सा आइडियम यूज कर सकते हो? स्क्रैच एनीवन्स हैंड, बाइट द बुलेट, स्टेप ऑन एनीवन्स टॉस, स्टील द शो। क्या होगा आंसर? बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? बहुत बार कर चुके हम। बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू फेस अ डिफिकल्टी विद करेज, किसी भी मुश्किल का डट के सामना करना, हिम्मत से, साहस से सामना करना, उसे हम कहते हैं बाइट द बुलेट। स्टील द शो, स्टील द शो का मतलब क्या होता है? जिसने बहुत सारा अटेंशन अपनी तरफ खींच ली हो। मतलब कोई मूवी में कोई स्टार, एक एक्टर, he stole the show, मतलब उसने सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया ऑडियंस का, उसे हम कहते हैं steal the show। steal the show means attract a great deal of attention। scratch anyone's head मतलब अपना सिर खुजाना, तो अपने कुछ समझ नहीं आता, तो कंफ्यूज हो जाना, उसे हम कहते हैं स्क्रैच एनीवन्स हेड्स, मतलब कुछ समझ ना आना, कंफ्यूज हो जाना। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेप ऑन एनीवन्स टॉस। स्टेप ऑन एनीवन्स टॉस। स्टेप ऑन एनीवन्स टॉस का मतलब होता है to offend or upset someone by interfering in their matters। मतलब वो किसी को अपसेट नहीं करना चाहता था, तो हम यही लिखा था सेंटेंस में। तो स्टेप ऑन एनीवन टॉस का मतलब होता है किसी को अपसेट करना, किसी को नाराज करना, ऑफेंड करना, बाय इंटरफेयरिंग इन देयर मैटर्स, उनके मैटर्स में दखल दे करके उनको अपसेट करना, नाराज करना। Steal the show to attract attention। Scratch anyone helped means to feel confused or puzzled, कुछ समझ ना आना। नेक्स्ट देखिए, फॉल बिटवीन टू स्टूल्स। टू स्टूल्स पे खड़ा था कोई और वो गिर पड़ा, फॉल बिटवीन टू स्टूल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? फेल टू अचीव आइदर ऑफ टू एम्स, कंफ्यूज टू सिलेक्ट आइदर ऑफ टू ऑप्शंस, फॉल अपॉन द हर्डल्स कंटिन्यूसली, मतलब एक के बाद एक मुश्किल आते रहना, सक्सीड टू अचीव बोथ एम्स, दोनों ही एम्स, दोनों लक्ष्य प्राप्त कर लेना। फॉल बिटवीन टू स्टूल्स का मतलब क्या है? दोनों ही स्टूल्स उसको गिरने से नहीं बचा पाए, तो इसका मतलब हुआ फेल टू अचीव आइदर ऑफ टू एम्स, दोनों ही लक्ष्य उसको प्राप्त नहीं हुए, दोनों ही एम्स वो नहीं रह पाया, फेल हो गया उनको अचीव करने में, उसे हम कहते हैं फॉल बिटवीन टू स्टूल्स, फेल टू अचीव आइदर ऑफ टू एम्स। नेक्स्ट देखिए, पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का क्या मतलब है? समथिंग एनोइंग, कुछ इरिटेट करने वाला, एनोय करने वाला, समथिंग एंजॉयबल, इसमें मजा आए। एन ईजी टास्क, टास्क बहुत ईजी हो, कॉम्प्लिकेटेड टास्क, जो टास्क बहुत मुश्किल हो। पीस ऑफ केक, अब पीस ऑफ केक खाना ये मुश्किल काम है या बहुत आसान काम है? पीस ऑफ केक खाना क्या बहुत मुश्किल काम है, कॉम्प्लिकेटेड टास्क है? नहीं, अनोइंग है, बिल्कुल नहीं। आंसर हो जाएगा इजी टास्क, बहुत आसान है, बस मुंह में केक डाला और खा लिया। पीस ऑफ केक का मतलब होता है इजी टास्क, इजी टास्क। नेक्स्ट देखिए, फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। अभी हमने डिस्कस किया था, क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, मुश्किल का डट के सामना करना, साहस से सामना करना। बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है? टू फेल,
डिफीट हार जाना, एंड धूल चटाना, धूल चटा देना। तो वही है बाइट द डस्ट का मतलब होता है फेल होना, डिफीट होना। बाइट द टंग, बाइट द टंग का मतलब होता है कुछ कहते कहते रुक जाना, कुछ कहते कहते हम कुछ कहने वाले थे पर आपने खुद को रोक लिया, उसको कहते हैं बाइट द टंग, टंग को बाइट कर दिया, रोक लिया कुछ कहने से। बाइट द पेन का मतलब होता है बेन, पेन दर्द सहना, तकलीफ और सहना, टॉलरेट करना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाइट द बुलेट। बाइट द डस्ट मीन्स टू फेल, बाइट द टंग मीन्स टू स्टॉप सेइंग समथिंग। नेक्स्ट देखिए, Esther is making wrong choices with that argument. तो making wrong choices के लिए बताइए कौन सा idiom आएगा? Barking at the sky, barking about the bush, barking her arms off, barking up the wrong tree. आंसर क्या होगा? मेकिंग रॉन्ग चॉइसेस मतलब गलत चॉइसेस लेना, गलत चीजें करना। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन, गलत इंसान पे दोष डालना। मतलब यहाँ पे ये पूछा गया मेकिंग रॉन्ग चॉइसेस, यहाँ पे मतलब रॉन्ग चॉइसेस, गलत डिसीजन लेना, गलत इंसान पर ब्लेम डालना, अक्यूज करना किसी गलत इंसान को जो दोषी है ये नहीं, तो वो मतलब होता है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मतलब डॉग्स रखते हैं ना, जैसे पुलिस भी डॉग्स रखते हैं चोरों को पकड़ने के लिए, तो चोर जो है किसी और पेड़ के ऊपर छुपा हुआ है, लेकिन जो डॉग है गलत पेड़ के सामने आके बात कर रहा है, गलत पेड़ के सामने खड़ा है, तो वो मतलब होता है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मीन्स ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन। बीटिंग अराउंड द बुश या बार्किंग अबाउट द बुश अब गलत इडियम है, सही इडियम है बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश मीन्स अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन इशू, मतलब सच में सही मुद्दा जो असली मुद्दा है उसको अवॉइड करके किसी और चीज के बारे में बात करना, मतलब जानबूझ के ध्यान भटकाना, उसे हम कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। बार्किंग one's head off means shouting continuously, जोर जोर से चिल्लाना, सिर्फ जो बुरी है आवाज वो जोर जोर से चिल्लाना, उसे हम कहते हैं barking one's head off. Barking at the sky means to shout unnecessarily. आप स्काई देख करके चिल्ला रहे हो तो कोई फायदा होगा उसका, it is unnecessary. So barking at the sky means to shout unnecessarily. ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा barking up the wrong tree. ये barking about the bush लिखा है ना, गलत है, यहाँ पे होगा beating around the bush होना चाहिए, सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, although our backgrounds are different, we sail in the dashboard. क्या आएगा यहाँ? All same, different, confident. We sail in the dashboard. Sail in the same boat. Same boat idiom होता है। Sail in the same boat का मतलब होता है एक ही नैया में सवार होना, एक ही नाव में सवार होना, मतलब एक जैसी सिचुएशन होना, एक जैसे हालात में होना, उसे हम कहते हैं सेल इन द सेम बोट, टू बी इन द सेम सिचुएशन एज अदर्स। मतलब आपकी भी वही हालत है, वही सिचुएशन है जो सामने वाले की है, एक ही नाव में दोनों सवार हो, तो सेल इन द सेम बोट। सेल इन द सेम बोट मीन्स टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज अदर्स। नेक्स्ट देखिए, Her speech left everyone confused. उसकी स्पीच ने सबको कंफ्यूज कर दिया। तो कंफ्यूज के लिए कौन सा आइडिया आना चाहिए? अंडरलाइन वर्ड है कंफ्यूज। Scratching their heads, turning a blind eye, stealing the show in wheel and woe. ये हमने अभी किया था, बताइए क्या आंसर होगा? Scratching their heads का मतलब क्या था? सिर खुजा रहे हैं क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया, तो स्क्रैचिंग देयर हेड हो जाएगा हमारा सही आंसर। स्क्रैचिंग देयर हेड का मतलब ये होता है कंफ्यूज होना, पजल होना, कुछ समझ ना आना। टर्निंग अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या है? अपने अपनी आंखें बंद कर ली, मतलब इग्नोर करना, किसी चीज को अवॉइड कर देना, उसे हम कहते हैं टर्निंग अ ब्लाइंड आई, इग्नोर करना। स्टीलिंग द शो, अभी हमने देखा था स्टीलिंग द शो मतलब अट्रैक्ट अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन, सारे अटेंशन, सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेना, उसे हम कहते हैं स्टीलिंग द शो। इन व्हील एंड वो का मतलब क्या होता है? इन व्हील एंड वो का मतलब होता है इन गुड एंड बैड टाइम्स, इन बोथ गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे बुरे हर समय में। इन व्हील एंड वो। स्टील द शो टू अट्रैक्ट अटेंशन, टर्निंग अ ब्लाइंड आई इग्नोर, स्क्रैचिंग हेड मीन्स टू फील कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट देखिए,
The agents are stuck in a difficult circumstance with no escape at all. Stuck in a difficult circumstance with no escape at all. इसके लिए कौन सा idiom आएगा कि ऐसे मुश्किल हालात में फंस गए हैं कि जहां से निकलने का कोई चारा ही नहीं है, कोई escape भी नहीं है. तो इसके लिए कौन सा idiom आएगा देखिए. To go to the dogs, to give currency, to give one a long row, back against the wall. है होगा आंसर. तो गो टू द डॉग्स का मतलब क्या होता है. तो गो टू द डॉग्स का मतलब होता है टू गेट रियून. मतलब कोई चीज खराब हो जाना, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाना, रियून हो जाना, उसे लोग कहते हैं टू गो टू द डॉग्स. ठीक है. टू गिव करेंसी का मतलब है टू स्प्रेड रूमर्स, अफवाहें फैलाना. टू गिव करेंसी, अफवाहें फैलाना, रूमर स्प्रेड करना. टू गिव वन अ लॉन्ग रोप, गिव वन अ लॉन्ग रोप का मतलब है टू गिव वन इनफ फ्रीडम टू एक्ट. मतलब किसी को ज्यादा स्वतंत्रता देना, पूरी स्वतंत्रता देना, इतनी स्वतंत्रता, इतनी फ्रीडम देना कि वो गलतियां भी कर सके. कई बार पेरेंट्स बच्चों को इतनी स्वतंत्रता, इतनी फ्रीडम देते हैं कि वो खुद गलतियां भी कर सके और इससे थोड़ा सीख सके. तो क्योंकि वन अ लॉन्ग रॉप का मतलब है किसी को पूरी आजादी देना, फ्रीडम देना, या कि अगर वो गलतियां भी करे तो उससे सीख सके. You give करेंसी का मतलब है रूमर स्प्रेड करना, अफवाहें फैलाना. टू गो टू द डॉग्स मीन्स टू गेट रूइन, कोई चीज खराब हो जाना. तो स्टक इन अ डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस विद नो एस्केप एट ऑल, इसका आंसर हो जाएगा बैक अगेंस्ट द वॉल. बैक अगेंस्ट द वॉल. बैक अगेंस्ट द वॉल मीन्स टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. किसी मुश्किल में पड़ जाना, डिफिकल्टी में पड़ जाना, उसे हम कहते हैं बैक अगेंस्ट द वॉल. मतलब आपके सामने सिर्फ बॉल दिखाई दे रही है और समझ नहीं आ रहा कि इससे कैसे निकले, इस सिचुएशन से कैसे निकले. तो वो है बैक अगेंस्ट द वॉल. गिव वन अ लॉन्ग रॉक टू गिव इनफ फ्रीडम टू समवन, गिविंग देम चांस टू मेक mistakes. Give currency to spread rumors. Go to the dogs means to get ruined. नेक्स्ट देखिए. When it comes to negotiations, he knows how to act in a way that maximizes his advantages and get the best deal. तो जब नेगोशिएशन करने की, आगे करने की बात आती है, he knows how to act in a way that maximizes his advantages. उसे पता है कि कैसे एक्ट करना है, क्या करना है जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके और बेस्ट डील मिल जाए. So act in a way that maximizes advantages. उसके लिए हम कौन सा idiom यूज करेंगे. Play it safe, play it by ear. Play his cards right, play it by the ear. क्या आंसर होगा. प्ले इट सेफ का मतलब क्या होता है. प्ले इट सेफ का मतलब होता है कोई भी रिस्क मत लेना, सेफ खेलना, कोई रिस्क, कोई खतरा मोल ना लेना, उसे हम कहते हैं प्ले इट सेफ, सेफ प्ले. मतलब आप कोई रिस्क नहीं ले रहे. ठीक है, तो ये आंसर तो होगा नहीं. प्ले इट बाय एयर कोई इडियम नहीं है. प्ले हिज कार्ड्स राइट या फिर प्ले इट बाय द ईयर. उसे पता है कि कैसे इस सिचुएशन में से मैक्सिमम एडवांटेज होगा. तो आंसर हो जाएगा प्ले हिज कार्ड्स राइट. प्ले हिज कार्ड्स राइट. प्ले हिज कार्ड्स राइट का मतलब होता है टू एक्ट क्लेवरली एंड मेक राइट डिसीजन. मतलब चालाकी से क्लेवरली एक्ट करना और सही फैसला ले लेना जिसमें उसे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, उसे हम कहते हैं प्ले द कार्ड्स राइट. प्ले हिज कार्ड्स राइट. प्ले इट सेफ का मतलब है टू एक्ट कॉशियसली, कोई रिस्क नहीं लेना, सतर्कता के साथ कॉशियसली एक्ट करना. और प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है हैंडल थिंग्स एज दे हैपन विदाउट मेकिंग एनी प्लान. तो प्ले इट बाय ईयर का मतलब है कि जैसी चीजें हों, जैसे घटना हो गई तो उसको उसी समय हैंडल करना, प्रीवियस प्लान न बनाना, पहले से कोई प्रॉब्लम को डील करने का प्लान नहीं बनाना. जैसी कोई सिचुएशन हो, जैसी चीजें हो, उनके साथ साथ उन्हें को हैंडल करना बिना कोई प्लान बनाए, उसे हम कहते हैं प्ले इट बाय ईयर. नेक्स्ट देखिए. डाउन द रोड. डाउन द रोड का मतलब क्या है. इन एन इनफॉर्मल वे, मतलब अनौपचारिक ढंग से. इन द पास्ट, इन प्रेजेंट, इन फ्यूचर. डाउन द रोड. डाउन द रोड का मतलब होता है इन द
फ्यूचर, भविष्य में, इन द फ्यूचर। बाइड वंस टाइम, बाइड वंस टाइम का मतलब क्या है? टू रिवील अ सीक्रेट, कोई राज खोल देना। टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी, मतलब जो चीज पॉपुलर है, प्रचलन है, उससे जुड़ जाना। टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। टू वेट पेशेंटली फॉर एन अपॉर्चुनिटी। बाइड वंस टाइम, बाइड वंस टाइम का क्या मतलब होता है? देखो, बाइड वंस टाइम का मतलब है टू वेट पेशेंटली फॉर एन अपॉर्चुनिटी, किसी अवसर का सब्र से इंतजार करना, पेशेंटली वेट करना कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। टू वेट पेशेंटली फॉर एन अपॉर्चुनिटी, बाइड वंस टाइम। अच्छा, ये जो सारे ऑप्शन हैं इनके लिए हम इडियम्स यूज करते हैं। जैसे रिवील अ सीक्रेट के लिए हम कौन सा इडियम यूज करते हैं? स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब तो होता है राज खोल देना, कोई सीक्रेट रिवील कर देना, कोई फॉल खोल देना, उसे हम कहते हैं स्पिल द बीन्स, टू रिवील अ सीक्रेट। टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी, इसके लिए हम कौन सा इडियम यूज करते हैं? इसके लिए भी हम बहुत पॉपुलर इडियम यूज करते हैं और हमने कई बार प्रैक्टिस भी की है। जंप ऑन द बैंड वैगन। ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी के लिए हम कौन सा इडियम यूज करते हैं? तो जंप ऑन द बैंड वैगन। इट मीन्स टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी, जो प्रचलन है, जो ट्रेंड है, उसके साथ जुड़ जाना। और फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, तो अभी हम देख ही चुके हैं, बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा टू वेट पेशेंटली फॉर एन अपॉर्चुनिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, इसका क्या मतलब होता है? थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, टू गो क्रेजी, पगला जाना। वन हू इज वेरी डियर, जो आपको बहुत प्यारा हो। मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का मुद्दा। टू डिस्करेज। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का मतलब होता है टू डिस्करेज, डिस्करेज करना। ठीक है, अब ये सब जो है, टू गो क्रेजी, वन हू इज वेरी डियर, इनके लिए भी हम इडियम्स यूज करते हैं। टू गो क्रेजी के लिए हम कौन सा इडियम यूज करते हैं? गो बनानास, गो बनानास मीन्स टू गो क्रेजी, पगला जाना। वन हु इज वेरी डियर, इसके लिए कौन सा इडियम यूज करते हैं? जो आपको बहुत प्यारा है, आंखों का तारा है, इसके लिए कौन सा इडियम यूज करते हैं? एप्पल ऑफ माई आईज, एप्पल ऑफ माई आईज इज द एप्पल ऑफ माई आईज, मतलब मेरी आंखों का तारा।